जिसमें साथ से हम बात करेंगे जी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। हम इसको प्रूव करेंगे मैथमेटिकली कि जो ट्रायंगल के बाइसेक्टर्स एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो एक ही पॉइंट से पास करते हैं। ठीक है, आप देखें लेट से अगर हम बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अगर हम एक लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ए बी, ठीक है, और हमारे पास एक पॉइंट है अबव और बिलो द लाइन, और अगर हम ये देखना चाहें कि इस पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस लाइन तक का वो क्या होगा, तो ऑफ कोर्स वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये बात भी अब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक परपेंडिकुलर प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं जी, हमारे पास वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, यानी अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जिसको मैं कह रहा हूँ जी कि ई, लेट से अगर मैं इस पॉइंट को ई से ज्वाइन कर दूँ तो ये जो है इसको हम एफ का नाम देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो है ये एक ट्रायंगल बन गई है, राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन इसके अंदर अगर आप ये 90 डिग्री है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिसको हमने बोला परपेंडिकुलर है, इसके सामने हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस आपको पता है कि ऑलवेज ग्रेटर साइड होती है ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, वो उसकी परपेंडिकुलर से भी ग्रेटर होगी और जो है बेस से भी ग्रेटर होगी। ठीक है, तो बेसिकली हम पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू इनको इक्वल करने के लिए, लेकिन इंडिविजुअली ये साइड जो होगी ग्रेटर होगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि एक पॉइंट और लाइन के अंदर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, इसी तरह से हमने ये भी बात की थी कि अगर एक जो है ट्रायंगल के अंदर अगर एक ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए, अगर एक ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर यानी लेट्स सपोज ये ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। अब अभी मैं इसका अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो हमने बात देखी थी एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी जो पॉइंट लाई करेगा, थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं जी, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, लेट्स से ये अब इस पे कोई भी जो पॉइंट एक लाई करेगा, कोई भी जो पॉइंट है, आप आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लें, वो अपने दोनों आर्म से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे लाई करेगा। यानी वो पॉइंट अपने दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंस पे, यानी अगर यहाँ से परपेंडिकुलर थ्रो करूँ, ठीक है, और यहाँ से करूँ तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, इसी तरह से हमने ये भी बात की थी कि अगर लेट सपोज एक ट्रायंगल यानी इसका जो वाइस वर्सा था, ठीक है, हमने ये भी बात कर ली कि जिसमें हमने ये देखा था कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर, जैसे यहाँ पे मैं दोबारा से ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम ट्रायंगल कर लेते हैं। अब हमने ये बात की थी कि अगर ट्रायंगल के इनसाइड कोई पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, और अगर वो अपने दोनों आर्म से रिस्पेक्टिव आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर ही है, तो अगर इन दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल है तो ये बात अंडरस्टूड है कि ये जो पॉइंट है ये एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर है, ये पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर है। अब ये बेसिकली रिजल्ट्स हैं जो आपने माइंड में रखने हैं। अब इन्हीं को यूज करते हुए हम इस बात को प्रूव करेंगे। फर्स्ट करें, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और अब हम इस पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगी, हम यहाँ पे एक लेट सपोज हमारे पास हम ए पे एक बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक बी का एंगल हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, थोड़ा सा बेहतर करते हैं इसको, ये हमारे पास इसका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, इसी तरह हमने सी का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमारे पास सी का एंगल बाइसेक्टर है जो आपको यहाँ पे नजर आ सकता है। ठीक है, ये ज्वाइन कर पॉइंट को, ये किस पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है जी, पॉइंट आई पे। ठीक है, ये आई पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमने ये करना है, यहाँ पे आपको याद रहे कि जो एंगल 1 है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी जो ये वाला एंगल है, क्योंकि राइट जो है एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल्स यानी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह से ये जो दोनों एंगल आपस में होंगे ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि हमने इन एंगल्स को बाइसेक्ट किया। ठीक है, इसीलिए हम एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से फर्दर जो हमने काम करना है वो ये है कि हम फ्रॉम आई हम एक जो है वो ड्रॉ करेंगे आई एफ। ठीक है, आई एफ यानी ए बी पे एक जो है, ये अगर लेट सपोज एक पॉइंट है तो इसका ए बी पे से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। तो हम ए बी पे एक परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे। ठीक है, जो कि पॉइंट कहाँ पे, पॉइंट एफ पे इसको जो है वो इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह से हम जो है वो आई ई, ठीक है, आई ई एक परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे। ठीक है, यानी इसके अपोजिट ए सी पे, क्योंकि इस लाइन का इस पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हमने ये बोला जी कि ये इसको आई ई जो है परपेंडिकुलर है ए सी के। इसी तरह हमने आई सी से बी सी पे भी परपेंडिकुलर थ्रो किया। ठीक है, आई सी से बी सी पे भी परपेंडिकुलर थ्रो किया, और हमें ये भी पता चल गया कि ये जो पॉइंट है ये बी सी को एट पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास अगर आप देखें तो हमने 3 परपेंडिकुलर थ्रो करा लिए पॉइंट आई से। ठीक है, और याद रहे कि ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं
ये बी सी, ये एक एंगल बी का बाइसेक्टर है और ये वाली जो है एंगल सी का बाइसेक्टर है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हम, अगर आप, जो मैंने आपको स्टार्ट में हमने बात की थी कि अगर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आई डी जो है, आई डी लाइन सेगमेंट आई डी जो है, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, आई एफ के, ठीक है, लाइन सेगमेंट आई एफ के। क्योंकि अगर आप देखें आई डी और आई एफ, ठीक है, आई डी और आई एफ, ठीक है। अगर हमने एंगल बाई सेक्टर की बात करें तो ये एंगल बाई सेक्टर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने, यानी यहाँ से हमने परपेंडिकुलर थ्रो कराए, और यानी हम यूँ बात करना चाह रहे हैं कि हमने, अगर आप यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दी थी कि अगर कोई भी पॉइंट जो है वो एंगल बाई सेक्टर पे लाई करे तो दोनों अपने आर्म से इक्वल लेंथ पे होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दोनों आई डी, ये एंगल बाई सेक्टर, ये पॉइंट एंगल बाई सेक्टर पे लाई करे, इसलिए हम बात करें कि आई डी और आई एफ जो है दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। इसी तरह से हम ये भी बात कर सकते हैं, यानी सिमिलरली इसी ग्राउंड्स के ऊपर, सॉरी इसको यहाँ पर लिखते हैं, सिमिलरली इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर हम ये बात कर सकते हैं कि आई डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आई ई से, ई के साथ भी वही रीज़न है, ठीक है, आई ई के साथ भी, ठीक है, आई ई के साथ भी। ये देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सी के एंगल बाई सेक्टर पे लाई कर रहे हैं पॉइंट, तो आई ई और आई डी की लेंथ भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अब ये 1 है और ये 2 है, अगर आप इन दोनों को देखें तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव लॉ ऑफ इक्वालिटी, अगर आई डी आई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, आई डी आई ई के कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब है कि देयरफॉर आई एफ जो है वो आई ई के भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब ये होगा कि सो पॉइंट आई जो है, ठीक है, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ए। यानी अगर आप देखें तो हम अब जो थ्योरम की जो कन्वर्स ऑफ ए थ्योरम था कि अगर एक पॉइंट इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल जो है उसके दोनों बाइसेक्टर्स अगर उनकी लेंथ कॉन्ग्रुएंट हो तो वो बाइसेक्टर होगा, वो उसका एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम ये बात कर रहे हैं कि अगर ये जो पॉइंट्स दोनों आपको नज़र आ रहे हैं, यानी अगर आई एफ, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाए आई से, यानी ये वाला डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस से कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो हम यूं बात कर सकते हैं कि ये इसका मतलब है पॉइंट आई है, ये एंगल ए के भी, वर्टेक्स ए के भी एंगल बाई सेक्टर पे लाई करे। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ भी कर दूं तो ये, ठीक है, इसके भी एंगल बाई सेक्टर पे लाई करे। तो लिहाजा हमने यहाँ से देख लिया कि पहली बात तो ये प्रूव होगी कि ये जो पॉइंट आई है ये एंगल बाई सेक्टर ऑफ ए पे लाई कर रहा है, ठीक है। अगर एंगल बाई सेक्टर ऑफ ए पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट आई जो है इज ऑन द बाई सेक्टर्स ऑफ एंगल ए, ठीक है। फिर हम ये बात कर सकते हैं कि देयरफॉर एंगल आई, सॉरी पॉइंट आई, पॉइंट बोल रहे हैं जी, देयरफॉर पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर्स ऑफ किसके बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी ए, ठीक है। एंगल ए बी सी क्या है, ये भी ए बी सी है और ये बी सी है। तो हमने बात की, इसका मतलब पॉइंट आई जो है इज ऑन द बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी सी और जो है वो बी सी ए, ठीक है। ये बात प्रूफ होगी। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी है, तीनों का जो पॉइंट है, जो तीनों जो बाइसेक्टर हैं वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, इसका मतलब है कि दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। और हम यूँ कह सकते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी।